भोगने से तृष्णा पुष्ट होती है, ऐसे भगवान के बार बार चरित्र गान से, बार बार चरित्र श्रवण से भगवत आसक्ति पुष्ट होती है। अगर भगवत चरित्रों का गान न किया जाए तो भगवत आसक्ति होना बहुत कठिन बात है। इतना कठिन मोह का त्याग करना है कि अन्य साधनों से पुष्ट होता रहता है। भगवान की कथा मात्र में इतनी ताकत है कि मोह का नाश कर देगी। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये विशाल महिषासुर है मोह, इसको मारने के लिए राम कथा जो है ये कालिका कराल स्वरूप है। इसलिए भगवान की कथा जब हम गान करते, श्रवण करते हैं तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम कथा, भगवान की कथा, कृष्ण कथा, भक्त कथा, ये हमें भगवत आसक्ति प्रदान करती है। इसलिए जिसको ये रहस्य पता चल गया वो अपने जीवन में दो बातें पकड़ लेता है, एक तो भगवान का नाम और दूसरा भगवान और भक्तों के चरित्र सुनना। बस इतने से हो जाएगा। दो बातें पकड़ ले, इसी में प्रेम हो जाएगा। भगवान का नाम न छूटने पावे और खूब आशा बसन व्यसन याद नहीं, रघुपति चरित्र होए था सुनई। भगवान का जहाँ चरित्र सुनने को मिले, भगवान की लीला कथा सुनने को मिले। हम अपने हृदय की बात कहते हैं। बचपन से सन्यास मार्ग में रहे तो बड़ा ही शुष्क, कहीं ममता नहीं। 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले तो ममता शून्यता ही तो घर से निकालती है। कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं प्यार नहीं, न अपने शरीर से न किसी और के शरीर से। कोई परवाह नहीं, न भोजन की, न सर्दी की, न गर्मी की, कोई चिंता नहीं। इतना कठोर हृदय हो गया जब उपासना में, संन्यास मार्ग में बस एकांत खंडहरों में, घाटों में पड़े रहना, भगवत चिंतन करना। वो जो हमारा संन्यास का चिन्ह, कोई लीला कथा ये सब कुछ नहीं। अब देखो जीवन का परिवर्तन भगवान मोड़ देते। हम ये कहते हैं कि विषयी पुरुष को भक्त बनाना सरल है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना से परिपक्व हृदय को दासत्व में लाना सबसे कठिन काम है। अगर हमारा कोई उपासक हो तो हमारी बात समझ सकता है। एक पतित विषयी पुरुष को भक्त बनाना सहज है, लेकिन एक अहम ग्रह उपासना, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना करने वाले को दासोहम में उतारना बहुत कठिन बात है। लीला कथा का चमत्कार तुम्हें सुना रहे। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अलग अलग हमारा समय था कि कहाँ बैठेंगे। शाम के 1 घंटा भिखारियों के बीच में बैठते थे, तो जो भी चावल या जो भी सत्तू मीठा जो बचता वो जितना मिला वो लिया, बस एकांत हो गए। 24 घंटे में केवल शाम टाइम भिखारियों की पंक्ति बैठती थी, उसमें दाता लोग आकर भोजन दान करते थे, वही बच पाते। घाटों में ही मिलना, अन्य कहीं से किसी आश्रम से भिक्षा मांगना कुछ नहीं मिला तो कई दिन भूखे रहते थे। एक संत आए, उनका बाबा यहाँ भाई जी अंध विश्वविद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, तो वहाँ रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, उनका नहीं, हमें कुछ नहीं देखना, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे क्यों परेशान कर रहे हैं। और उनका बाबा तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे एक बार चले चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है, उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे तो एक बार ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे, चलो इनकी आज्ञा का पालन कर दे। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला और रात्रि में हम लोग परिक्रमा